गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं डिस्कशन करूँगा आपसे कि आज आने वाले दिन हमारे निफ्टी का कैसा रहेगा और हम कल बाजार को किस तरह अप्रोच करेंगे, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आज मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड लिया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी पोजीशन साइज़ पर लेकर चलता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा बाजार में आज 727 रुपये का लॉस हुआ है। ये लॉस क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न और लॉजिक भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने आज सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं, मेरी और कोई ट्रेड नहीं थी। मैं आपको सबसे पहले चार्ट पे ले चलता हूँ कि आप देखिए आज बाजार में हुआ क्या। देखिए, बाजार में आज सुबह मॉर्निंग में आप देखेंगे कि बाजार यहाँ पे कर क्या रहा था। अब यहाँ पे आपको एक साफ कंडीशन दिखेगी। यहाँ पर बाजार बार बार एक हाई बनाता, फिर नीचे आता, हाई बनाता, फिर नीचे आता, फिर अचानक गैप ओपनिंग के बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, राइट। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से बाजार ने एक वन वे मूव दिया। वन वे मूव देने के बाद मैं बाजार देखिए मेरा तरीका क्या है काम करने का। मैं हमेशा बाजार में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ, चाहे वो ट्रेंड लाइन पे बना हो या वो कैंडल स्टिक का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। लेकिन मेरा ट्रेड करने का तरीका ही यही है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता हूँ, और वो भी 5 मिनट पे, 15 मिनट पे या डे चार्ट पे बना हो। वो बनता कैसे है, देखिए यहाँ पर जब बाजार ने एक वन वे रैली दी, रैली लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एग्जॉस्ट हुआ प्राइस, मतलब एक तरीके का यहाँ पे थकान थी। लेकिन ये जो थकान है प्राइस की, वो कहाँ पर है, ये थकान थी प्रीवियस डे हाई के पास। ठीक है, जैसे ही दोस्तों इसने प्रीवियस डे हाई के पास थकान लिया, यहाँ पर 18,218 पे प्राइस एग्जॉस्ट हुआ। यहाँ पर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और एक नीचे 18,190 यानी 18,200 का जो स्ट्राइक प्राइस था, उसी के रेंज में फंस कर बाजार ने जब फर्दर मूव दिया तो मैंने यहाँ इसके ऊपर जैसे निकला मैंने यहाँ पर ट्रेड बाय किया और ये मेरा रेंज का स्टॉप लॉस मेरा था। और यहाँ पे जैसे बाजार ने ये मूव, यहाँ पे एक कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल स्पिनिंग टॉप बनाई है विद हायर विक के साथ, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जिसमें मेरे को 5700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे इसलिए क्लोज करी है क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड प्रीवियस डे ये जो 4 मई का जो क्लोज प्राइस है उसके नियर ये वाली कैंडल बनी थी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग में ये यहाँ पे अपनी पोजीशन लॉक कर ली, क्योंकि क्लोज प्राइस क्या होता है बेसिकली, जब भी बाजार गैप अप या गैप डाउन होता है, दो क्लोजिंग प्राइस जो होता है, गैप फिल एरिया होता है, वो अपने आप में रेजिस्टेंस और गैप फिल एरिया वो अपने आप में एक सपोर्ट जोन होता है, राइट। तो ये जो जोन, ये वाला जो जोन था, ये अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। तो उसके बाद मैं फर्दर बाजार में एक मूव का वेट कर रहा था, कहीं पर बाजार में मोमेंटम बिल्ड हो ताकि मैं एक नई फ्रेश पोजीशन बना सकूं। देखिए, उसके बाद जो बाजार में मोमेंटम बिल्ड हुआ, वो बिल्ड हुआ आपका 4 मई के हाई के पास। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये है 18,268 की। यहाँ पर एक मोमेंटम आप देखेंगे, यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, मतलब इस मोमेंटम बिल्ड मतलब यहाँ पर अगर जिस डायरेक्शन बाजार टूटेगा ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो वहाँ पर एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, और वहाँ से बाजार अपना प्रायर ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है या प्रायर ट्रेंड का कंटिन्यूशन हो सकता है। उसी तरह जब बाजार ने यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक पोजीशंस बिल्ड हो रही थी, तो जैसे ही बाजार इसके 18,270 के ऊपर निकला, इस 277 के ऊपर निकला, तो मैंने इस 257 का ये वाला जो लो था, यहाँ पर इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मैंने आई टू ट्रेड अबव दिस, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। बट बाजार में आज क्या हुआ कि आज अपसाइड मोमेंटम ना देकर जो शूटिंग स्टार जो था, आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, वीकली चार्ट पे जो शूटिंग स्टार का जो हाई था प्रीवियस वीक का जो हाई था 18,267 का, उसके ऊपर इसने एक खास मोमेंटम नहीं दिया। ऑल तो प्राइस एक्शन मोमेंटम वाला बन रहा था बट नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस आया इस कैंडल पर और मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। और देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 6400 का मेरा लॉस है। मैं अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर मेरी क्वांटिटी बहुत कम थी। तो मैं हमेशा, मेरा सिस्टम है कि मैं जो प्रॉफिट बना लूँ मॉर्निंग में, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको प्रोटेक्ट करना ताकि उसको हम कुछ घर लेके जा सकें। ठीक है, बट वो नहीं हो पाया, ऑल दो क्वांटिटी मेरी कम थी। ठीक है, मैं इसको एक्सेप्शन मान के चलता हूँ और हम इसको आगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार इस तरह का सेटअप बनाता है, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह मूव करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं जो आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिखाना चाह रहा हूँ, वो ऑब्जर्वेशन मेरी ये है फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको मैं वीकली चार्ट पे यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, वीकली चार्ट पे शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप बाजार को फॉलो करते हैं देन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वीकली चार्ट पे क्या चल रहा है। एक बार थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे स्लो है, आप देखेंगे कि वीकली चार्ट पे ना प्राइस पे आपको यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, बॉडी है और ये हैंडल है, राइट। इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 और एक पॉइंट नंबर 3, तो हो सकता है पॉइंट नंबर 3 के बाद बाजार इस तरह मूव करे। आने वाले दिनों बताएंगे क्या होता है। बट यहाँ पर एक कप
कप की जो बॉडी है वो तो फॉर्म हो गई है, अभी हैंडल फॉर्म होना बाकी है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, जो वोलेटिलिटी इन हफ्तों में थी, ये जो आपका देखेंगे यहाँ पर, वो धीरे धीरे यहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो रही है। तो मतलब यहाँ पे हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को और अच्छे मिल सकते हैं। कब? जब ये बाजार अपना कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देगा। वो कब देगा देखेंगे, कब देगा, कब इसका प्राइस एक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन उससे पहले हमें एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें क्या पता चल रहा है कि बाजार एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बनाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरी वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि आपको यहाँ पे चार्ट पे जो दिखेगा, मैं आपको इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, राइट। आपको दिखेगा कि प्राइस ने पिछले हफ्ते एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है यहाँ पर, जिसका हाई 18,267 है और ये पिछले 4 दिनों का प्राइस एक्शन है, राइट। आप देखेंगे पिछले 4 दिनों का जो प्राइस एक्शन कितना रहा, मात्र 220 पॉइंट के बीच में 4 डेज़ का जो प्राइस एक्शन था हमारा, वो 220 पॉइंट का प्राइस एक्शन रहा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप देखेंगे आज सिंगल डे में, 1 डे में उसने पूरे प्राइस एक्शन को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया, मतलब संभाल लिया। आप रियल बॉडी देखेंगे आज की, और ये शूटिंग स्टार के रियल बॉडी को इसके अंदर कर लिया, राइट। और लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बाजार ने जो शूटिंग स्टार का हाई था, यानी 18,267 का, यानी 270 का जो रेंज थी, वहाँ पर प्राइस एग्जॉस्ट हुआ है। आज का जो हाई मारा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आज ने इस प्राइस पे एग्जॉस्ट हुआ है। 267 के प्राइस पर इसने शार्प जो क्लोजिंग दी है, शूटिंग स्टार के हाई के आपकी जो हाई का जो है उसके आसपास क्लोजिंग दी है। देखिए, अगर बाजार कल को अगर 18,300 का लेवल रिस्पेक्ट नहीं करता है, यानी 18,300 को नहीं दिखाता है, तो हमें हो सकता है कि प्राइस दोबारा 18,100 की रेंज में देखने को मिल जाए। कल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कल अगर बाजार 18,300 के ऊपर नहीं टिकता है, तो कल हो सकता है प्राइस हमारा कल के हाई के पास रेजिस्टेंस फेस करके एक इनसाइड कैंडल बना दे, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी फ्रेश बाइंग होगी, जो फ्रेश मूव आएगा, फ्रेश मूव जो भी आएगा फ्रेंड्स, वो मूव आएगा हमारा। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, जो 4 डेज़ का जो प्राइस एक्शन था वो सिंगल डे में यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। तो मतलब ये हमें क्या बताता है, ये बताता है बुल्स की स्ट्रेंथ कितनी हाई है कि भाई 4 दिन में देखिए बाजार यहाँ पे क्या हुआ, ये तो HDFC की वजह से यहाँ पे क्रैश हो गया था ये, लेकिन अगेन वो 4 डेज़ का जो मूव था सिंगल डे में इसने अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। तो ये बुल्स की स्ट्रेंथ बताता है। लेकिन साथ में साथ ये भी बताते हैं कि जो प्रीवियस जो हमारा शूटिंग स्टार का जो हाई था 18,267 रुपये का, उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, आज का जो क्लोज प्राइस है, वो दोनों सेम, मतलब आज भी 270 के आसपास क्लोज दिया है, और शूटिंग स्टार का जो हाई था 18,267 को उसी के पास इसने क्लोज दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस रेंज मतलब 18,300 के पास दबा के कॉल राइटिंग हो रखी है, या दबा कर पोजीशंस बनी हुई है 18,300 के ऊपर। जो राइटर है या जो सेलर है वो नहीं चाहता कि 18,300 का प्राइस इतनी आसानी से टूटे, राइट। तो अब हमें आने वाले दिनों में या कल हमारा क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। देखिए, कल अगर बाजार हमारा इस रेंज के अंदर खुलता है ना, इस रेंज के अंदर, यानी 18,000, ये जो इस हाई का 18,288 और 18,247, ये अगर इस रेंज के अंदर फ्रेंड्स हमारा बाजार खुला ना, और अगर इसके ऊपर निकला, तो एक शार्प मूव हमें ऊपर को देखने को मिलेगा। कितना मूव मिलेगा? कम से कम नहीं तो 20 से 25 पॉइंट, मतलब 288 के बाद हमें देखने को मिल सकता है 18,306, 18,315, 18,324 देखने को मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है अगर बाजार इस रेंज के अंदर खुलता है, क्योंकि यहाँ पर बाजार में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन गए हैं, यहाँ पे पोजीशंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रही हैं। क्योंकि 18,300 पे अगर आप डेटा में ज़्यादा बिलीव करते हैं या ऑप्शन चेन के आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 18,300 पे बहुत हाई पोजीशंस बिल्ड हो गई है, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा खड़ा होगा। क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ चार्ट के बेसिस पर बता सकता हूँ। तो अब हमें करना क्या है, कल हम ये उम्मीद करते हैं कि बाजार गैपअप खुल जाए। अगर कल गैपअप खुलेगा तो हमें दोबारा पोजीशंस का वेट करना है। वेट क्या करना है कि प्राइस के थकने का, एग्जॉस्टेशन का वेट करना है कि प्राइस कहाँ पर लोअर हाई या हायर लो सिचुएशन या कहाँ कंसोलिडेट करता है। हायर लो बना के अगर बाजार कंसोलिडेट करेगा तो फर्दर जो ब्रेकआउट देगा वहाँ पर हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे अगर बाजार गैप अप खुलता है। और उसी तरह अगर बाजार गैप डाउन खुलता है तो देखिए, गैप डाउन खुलेगा तो हर गैप डाउन बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटीज़ होती है बुल मार्केट में। तो हो सकता है कि कल अगर बाजार गैप डाउन खुल जाए या मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिल जाए। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, सिचुएशन ये हो सकती है कि एकदम फ्लैट ओपनिंग के बाद वो नीचे की तरफ निकलेगा तो बाजार में दोबारा एक हायर लो की सिचुएशन बनने के बाद ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जिसको हम बाय एंड डिप की सिचुएशन बोल सकते हैं। ठीक है, बट आइडल सिचुएशन हमारी क्या है कि बाजार इस रेंज के अंदर खुल जाए और फर्दर ब्रेकआउट दे। अगर फर्दर ब्रेकआउट देगा तो हमारा एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। उस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, वो ट्रेड का स्टॉप लॉस हमारा फ्रेंड्स वो होगा 18,260
वो हमारा स्टॉप लॉस होगा 18,267 का, जो 4 मई का लो है, वो हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है। लेकिन कंडीशन हमारी एक ही है कि इस रेंज के अंदर खुले। गैप अप खुलेगा तो और अच्छा, फ्लैट खुलेगा तो और भी बेटर है, राइट। बस ये रेंज ना टूटे, रेंज टूटेगी तो हम वेट करेंगे, फ्लैट खुलेगा तो हमें मॉर्निंग में ट्रेड देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस टाइम जो बाजार का जो स्ट्रक्चर है ना वो अल्ट्रा बुलिश है, तो हर सेल साइड पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है। पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना, अपनी पोजीशन साइज़ को मेंटेन करते हुए सेल साइड पे ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।